हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो ऑनलाइन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 के लिए आपका यहाँ पर जो है एक वीवीआई क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन आपके 2013 का जो बोर्ड एग्ज़ाम है इसमें आपका पूछा भी जा चुका है, जो कि देख सकते हैं क्वेश्चन आपका उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष जो है 2,3 है, -1,0 है, 2,-4 है। तो इसको हम सबसे इजीली वे में यहाँ पर आज सॉल्व करेंगे और साथ ही में आपको ट्रिक भी बताएंगे हम कैसे इसको सॉल्व करें। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम इसको जो है स्टार्ट करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो अगर आपको इसमें जो है ये लघु उत्तरीय चूँकि प्रश्न है आपका, तो ये आता है 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे आपको। तो आपको जो है इसको 2 मार्क्स में 2 मार्क्स कैसे लाएं और साथ ही साफ कैसे बनाएं इसको हम बताएंगे आपको। तो देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले लिखना है आपको कि माना कि यहाँ पर लिख देना है कि माना कि यहाँ पर जो त्रिभुज का जो शीर्ष यहाँ पर दिया हुआ है, तो माना कि ऐसे भी आप लिख सकते हैं त्रिभुज के शीर्ष जो है ये हम इसको नाम दे देते हैं कि ए है 2,3, उसके बाद बी है -1,0, उसके बाद जो है सी है 2,-4। ये जो है ये त्रिभुज के शीर्ष है, ये हमने मान लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, तो चूँकि ए का मान ये है, बी है और सी है, सबसे पहले इसको ऐसे मान लेना है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर लिखना है x1 x2, यहाँ पर ऐसे लिखना है। यहाँ जो है चूँकि यहाँ ए हमने इसको माना है, तो x1 हमारा क्या हो गया, x1 हमारा हो गया 2। और हम बात करें x2 की, तो x2 हमारे यहाँ पर ये x1 होता है, ये x होता है, आपको सबसे पहले याद रखना चाहिए, और ये y का मान होता है। x1 2 है और y1 हमारा कितना है, 3 है। इसी प्रकार अब b में आएंगे हम, तो x2 हमारा दिया हुआ है -1 और y2 हमारा दिया हुआ है 0। उसी तरह यहाँ पर x3 हमारा जो दिया हुआ है वो है 2 और y3 जो दिया हुआ है वो है -4। तो इस तरह आपको x1 x2 y1 y2 सबका जो है मान है वो लिख लेना है। ओके, उसके बाद हम आते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो उसका आपको जो है फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, जो कि होता है इस प्रकार से आप जो है सिंबल बनाकर भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फार्मूला आपको लिख देना है यहाँ पर, ताकि जो एग्जामिनर है वो आपको कॉपी भी जो है साफ देखे और समझ में सब कुछ आए। तो जो कि आज क्या हो जाता है x1 × y2 - y3 प्लस यहाँ पर x2 लिखना है, उसके बाद y3 - y1, उसके बाद प्लस x3 लिख देना है और y1 - y2। तो बहुत सारे स्टूडेंट का क्या प्रॉब्लम होता है कि उनको जो है ये याद नहीं रहता है कि किस में से किसको यहाँ पर घटाना है, किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहले आपको याद रखना क्या कि सबके जो बाहर है x हमेशा बाहर रहेगा और y अंदर रहेगा, और बाद में प्लस प्लस करके जो है x1 फिर x2 और x3 को लिखना है। अंदर के लिए आपको एक ट्रिक याद रखना है 23, 31, 12। इस ट्रिक को याद रखना है। देख सकते हैं 23 यानी कि यहाँ पर 2 और 3, यानी कि y2 में से y3 घटेगा, फिर 31 आएगा यानी कि y3 में से y1 घटेगा, और फिर 12 आएगा यानी कि y1 में से y2 घटेगा। तो इस ट्रिक से आप जो है इसको सॉल्व करने में आपको जो है सबसे पहले इस ट्रिक की मदद से आप इस फार्मूले को लिख लेंगे, और इस फार्मूले की मदद से आप जो है सारा मान को बैठाकर आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो 23, 31, 12 याद रखना है। जैसे कि यहाँ पर 23 हुआ, ये y3 - y1 यानी 3 और 1 31, ये 12 और x1 x2 x3 प्लस प्लस करके लिख देना है। अब नेक्स्ट, अब हमारा सब कुछ यहाँ पर इजी है, बस यहाँ पर क्या करना है, मान बैठाना है। तो इक्वल टू सामने इक्वल टू लिख देना है आपको 1/2 इंटू, यहाँ पर देख सकते हैं x1 का हमारा मान क्या है, 2 है, ऊपर दिया हुआ है, यहाँ पर 2 लिखेंगे इंटू में यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, और y2 का मान हमारा क्या दिया हुआ है, 0 है, तो 0 लिखेंगे, माइनस y3 का मान -4 है, तो ऐसे -4 हम लिख देंगे। ओके, ऐसे ब्रैकेट बंद हो जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस, x2 का मान क्या है हमारा -1 है, तो -1 ऐसे ब्रैकेट में लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पर
y3 का मान क्या है, -4 है तो -4 लिखेंगे। -y1 का मान 3 है तो 3 हम यहाँ पर लिख देंगे। ओके, और उसके बाद यहाँ पर प्लस लिखेंगे। x3 का मान हमारा 2 दिया हुआ है, 2 लिखेंगे इंटू y1 का मान है 3 माइनस y2 का मान है 0। ओके, इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। अब आगे यहाँ पर क्या करेंगे, 1/2 का 1/2 हो जाएगा और अंदर में यहाँ पर आपका 0 माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 2 गुना 4 हो जाएगा। यहाँ पर प्लस में यहाँ पर जो है -4 -3 हो जाएगा -7 और इंटू -1 हो जाएगा +7। प्लस में यहाँ पर जो है 3 में से 0 हो जाएगा तो 3 ही रहेगा और 3 दूनी 6 हो गया आपका। तब सिंपली यहाँ पर आपका जो है आंसर अब आएंगे 1/2 है इंटू यहाँ पर 4 दूनी 8 +7 +6 यानी कि = हो गया आपका 1/2 इंटू 8 7 हो गया आपका 15 15 6 हो गया 21 तो 1/2 गुना 21। तो आपको नीचे ही ले जाना है, यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, मतलब और पेज भी आपको भरेगा। ऐसे एग्जाम में ज़्यादा पेज दिया रहता है। 21/2 हो जाएगा आपका 10.5 और इस प्रकार से ऐसे आपको इसको छोड़ना नहीं है। यहाँ पर आपको लिखना है वर्ग इकाई। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं यहाँ पर वर्ग इकाई लिखेंगे या फिर आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं, यहाँ पर यूनिट स्क्वायर ऐसे जो है लिख सकते हैं और फिर आंसर आपको लिखना है। ऐसे ही सिर्फ यहाँ पर नंबर नहीं छोड़ना है। तो इस प्रकार देख सकते हैं आप इसको जो है इसे बना सकते हैं और आप जो फुल मार्क्स यहाँ पर ले सकते हैं। आपका PYQ क्वेश्चन है जो कि हर साल त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दिया जाता है। तो अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।